अंतर यात्रा। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा। बंधुओं, अंतर यात्रा में इस वक्त हम उपस्थित हैं तेरा पंथ की राजधानी लाड़नू में, जहां पर इस वक्त दीक्षा लेने जा रही हैं राजस्थान की छोटे से शहर में जन्मी सूरज किरण दुग्गड़ जी। इनके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उनसे बात करें, हम चर्चा करें उससे पहले इस जगह के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। ये जगह है जैन विश्व भारतीय संस्थान, जहां पर विभिन्न प्रकार की चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे वह पीएचडी करने के लिए एक एक्यूरेट जगह जहां पर साधु साध्वी जैनिज्म में पीएचडी कर रहे हैं। और साथ में इस भव्य जगह की खूबसूरती का तो क्या ही कहना। यहीं पर दीक्षा लेने जा रही हैं सूरज बाई जी, जिन्हें हम सभी सूरज माई के नाम से जानते हैं। छोटी सी उम्र थी, मात्र 6 साल, जब दीक्षा लेने की इन्होंने परिकल्पना की थी, कोशिश भी की थी, लेकिन 81 साल लग गए उन्हें दीक्षा लेने में। कैसे, कहां कहां रुकावटें आई, कहां कहां दिक्कतें आई, कैसे उन्हीं की कोख से जन्मे उनके एक पुत्र और 2 पुत्री ने दीक्षा ले लिया, लेकिन माई दीक्षा नहीं ले पाई थी। कहां कहां दिक्कतें आ गई थी। हमने सोचा अंतर यात्रा में इस बार हम उनसे चर्चा करें, और क्योंकि वो दीक्षा लेने जा रही हैं तो इससे पावन घड़ी और नहीं हो सकती आप सभी के लिए उनके बारे में जानना। तो चलिए बिना विलंब के उनका अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा, जहां पर हम जानेंगे माई के जीवन की यात्रा के बारे में। चलिए मेरे साथ। नमोस्तु माई। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी माई कि जब आपने छोटी सी उम्र में ये संकल्प किया था कि आपको वैराग्य पथ पर जाना है और आपने निश्चित कर लिया था कि अब मुझे जाना ही जाना है, तो उस वक्त आप गई भी, आपने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर चली गई, लेकिन आपको माता की याद आ गई थी और वापस आ गई आप। ऐसा क्या हो गया था कि जो व्यक्ति बचपन से 6 साल की उम्र में आपने जिमीकंद का त्याग कर दिया था, क्योंकि आपको ये ज्ञात हो गया था कि इसमें असंख्य जीवों की हत्या होती है अगर मैं इसे ग्रहण करूंगी तो। ऐसा सोच रखना और प्रभु मार्ग पर चलते रहना, लेकिन माँ की याद आ गई। लेकिन कहा जाता है वैराग्य पथ पर जब चलना निश्चित कर लिया जाता है तो किसी याद की कोई जगह नहीं होती है। तो क्या पल था वो जब आपके मन में ये रुकावट आ गई और माँ की याद आपको आई थी? मैं धर्म के बारे में जानती थी कि हम त्याग करेंगे, धर्म करेंगे तो हमारा अगला जन्म सुखी होएगा, वो जन्म सुखी हो जाएगा। कभी कुत्ता, बिल्ली, गधा ये सब नहीं बनेंगे। ऐसा श्रद्धा हो गई थी शास्त्रों को पढ़ के, और पिताजी भी ऐसे ही थे, माँ भी ऐसी थी। तो फिर मैं संस्था में भर्ती हो गई इसमें कि मेरे को तो साधु ही बनना है। 7-8 साल की उम्र होगी आपकी या 6 साल में? 8 साल की। 8 साल की उम्र थी। 8-9। अच्छा, 8-9 साल के करीब जी। तो मैं बोली मेरे को तो साधु बनना है, तो मैं आ गई। आई, फिर 1 महीना तो रही जी। फिर मैं ऐसे बोली कि अभी तो मैं नहीं लेऊंगा, अभी तो मेरी माँ याद आ रही है मेरे को। जी। तो माँ याद आ रही है, माँ को मेरे को याद ही नहीं करना है, मैं तो छोड़ रही हूँ सबको। फिर भी माँ याद आ रही है, तो मेरे को अभी घर भेज दो, मैं फिर लेऊंगा कभी। यानी आपको धर्म का ज्ञान था, आपके मन में जब ये भाव उत्पन्न, आपको याद आ रही है, तो आपने कहा कि आप धर्म के साथ अनर्थ नहीं करेंगी, आप अपने आप को धोखा नहीं देंगी, आप गुरु को धोखा नहीं देंगी, और आपने वो नियम लिया और वापस आप घर चली गई थी। लेकिन फिर भी जुड़ाव रहा, आप सोचती रही थी कि मुझे नियम 1 महीने का ही लिया था। अच्छा, 1 महीने का नियम लिया था। तो 1 महीना तो निभा दिया। फिर मैं बोली मैं तो अब इतना दिन रह नहीं सकती, माँ के बिना, माँ याद आ रही है, जब माँ नहीं रहेगी जब लूंगा। हाँ, लेकिन माई ऐसा कहते हैं कि किसी चीज की जगह नहीं होती है, याद, प्यार, प्रेम भाव किसी चीज की भी नहीं होती है। लेकिन आपने निश्चित तो किया था कि माँ नहीं रहेगी तो आप वैराग्य पथ पर चले जाएंगे, लेकिन समय समय पर आपको बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती रही थी। आपका विवाह भी हो गया था, और उसके बाद आपको घर, जो आपके पति थे वो भी धर्म कार्य के लिए बहुत निपुण थे, बहुत आस्था रखी थी, और आपने भी कोशिश किया था कि धर्म के विपरीत उनका मन कभी मत जाए।
और वो पीरियड जो वो समय था, थोड़ा सा चाहूंगी आप बताइए कि कैसे विवाह के बाद भी आप जुड़ी रही थी धर्म के साथ। तो धर्म के ऊपर में श्रद्धा पूरी थी। और भगवान महावीर का बताया हुआ था, कोई और किसी का बताया हुआ वो गलत हो, वो गलत नहीं था। मेरी पूरी श्रद्धा थी और वो सही बात थी, तो इसलिए मेरा मन उसमें था। वो बात पिताजी भी धर्म में बहुत मानते थे, जानते थे। तो वो बोले कि जमीकंद के अंदर में एक सुई की नोक जितने में इतने जीव होते हैं, और वो उनकी हिंसा हो जाती है, खाते मरते हैं। तो मैं तो उस टाइम जमीकंद का सुगंध ले लिया। आज तक कोई आलू, गोभी, शकरकंदी, मतलब गाजर, कोई चीज जमीकंद की खाई नहीं मैंने आज तक। खाई नहीं, खाने का मन भी नहीं हुआ। माई अनुभव बहुत बड़ी चीज है। जैसा आपने बताया अभी कि आपके मन में ये भाव तो था कि आपको साधु ही बनना है, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में को भी जी रही थी और अपनी सारी इच्छाओं का पूर्णतः निर्वाह भी कर रही थी, अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भटकी थी। आप एक बहुत अच्छी बहू भी बनी, बहुत अच्छी माँ बनी, बहुत अच्छी पत्नी बनी, लेकिन मन में ये कभी गुस्सा लड़ाई नहीं किया कभी। हाँ, लेकिन मन में आपके ये विचार था कि आपको साध्वी बनना, साध्वी बनना है। तो इस कश्मकश में आपने अपने साथ तो कहीं गलत नहीं किया? आपको कभी नहीं लगता कि आप इंतजार कर रही हैं लेकिन आप मोह माया से छूट नहीं पा रही हैं? आप आत्मा को भी कभी तकलीफ देती होंगी कि मुझे साध्वी बनना है तो मैं ये काम क्यों कर रही हूँ? तो क्या ये सब ठीक था उस समय के अनुसार? कभी आप सोचती हो इस चीज को लेकर? कैसे? जैसे आपने अभी बताया कि आप पूरी चीजें ईमानदारी से निभा रही थी, गृहस्थ जीवन का पालन कर रही थी, लेकिन मन में ये तो था ही कि आपको साध्वी बनना है, साध्वी बनना है। तो ये आप अपने साथ गलत नहीं कर रही थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना इंसान कि मैं ये कर ही क्यों रही हूँ जब मुझे साध्वी बनना है। तो कभी हो जाए तो हो भी जाए। अच्छा, कभी कोई बात गलत हो भी जाए। हाँ, ऐसा हाँ। तो भगवान तो बने नहीं थे। तो कभी कोई बात गलत हो गई तो हो गई, गलत का पश्चाताप भी होता है। बिल्कुल। माई, जैसे आपने बताया कि आपके छोटे से बच्चे ने आपसे कहा था कि 3 साल की उम्र में कि आपको साधु बनना है, उनको साधु बनना है, साधु बनना है, और 8 साल की उम्र में आपने गुरु की गोद में उनको दे दिया था। आपके मन में ये भाव नहीं आया कि आप भी तो उस वक्त 8-9 साल की थी जब आपने सोचा था कि आपको दीक्षा लेनी है और आप साध्वी बनना है, तो आप चली गई थी, आपको अपनी माता की याद आ गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे पुत्र को भी तो मेरी याद आ सकती है? मैं जो ऐसा नहीं लगा। पुत्र का मन मजबूत था कि मेरे को तो बनना ही है, इसलिए। और आपने 2 पुत्रियां भी साध्वी बनी 2 है? पुत्रियां साधु हैं। अच्छा। आज कितने साल हो गए उनको साधु बनने को? कितने साल हो गए? 20 साल हो गए कि 25 साल हो गए होगा, ज्यादा हो गया होगा। 30-32 साल शायद। इतने साल हो गए। वो 40 साल के, 50 साल के हैं। लड़कियां 40 साल की हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर बहुत जिज्ञासा हो रही है पूछने की कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बचपन से चाहता था मुझे दीक्षा लेनी है, उन्होंने विवाह भी कर लिया, उनके पुत्र भी साध्वी साधु बन गए, लेकिन आपकी जो जर्नी थी बस सोच में निकलती गई और आप इस वक्त जाके दीक्षा ले रही हैं, तो आपको कभी लगता नहीं है, कभी आप विचार करते मैंने इतना देरी क्यों कर दी? अब क्या होता है, लगता है कि मैंने इतना देरी कर दी तो उसमें भूल हो गई, पर अब मैं अच्छा से निभाऊंगा, अच्छा से तोड़ूंगा तो मेरे कर्म कट जाए। कहाँ पर क्या चीज आपको रोक रही थी कि आप अब तक दीक्षा नहीं ले पाए? ना चीज कोई नहीं रोक रही थी, बस भाव होना चाहिए। तो भाव नहीं आ पा रहे थे? भाव थोड़ा कम आ रहा था, फिर फुल हो गया भाव ज्यादा, कि कुछ नहीं है संसार में। ये सारा काम है जो ऐसा ही है। तो जितना अच्छा कर लेंगे, जितना धर्म कर लेंगे, जितना त्याग कर लेंगे, वैसा। फिर ये महाश्रमण जी है, आचार्य हमारे, तो इन लोगों का तुलसी गणिका, महाप्रज्ञा जी का प्रवचन सुनती, और महाश्रमण जी है, ये भी बहुत अच्छे आचार्य हैं, बुद्धिमान, कलामान, और प्रवचन देने की शक्ति, शांति सब बढ़िया है इनकी। और प्रवचन देने में भी एक श्रुत के उसका समर्पण है ना, वो भी बहुत अच्छा है। तो हम वंदना करते थे तो ऐसे करते थे कि टिकु तो आया हिणम पया हिणम, परम आचार कुशल, धर्मोपदेश सब धर्म धुरंधर, बहुश्रुत में गाली श्रद्धानिष्ठ। मैं
25 वर्षों तक आपने उपासिका के रूप में सेवाएं दी हैं, इस पे क्या, थोड़ा सा इस पे जानकारी दीजिए, क्या है, किस प्रकार की ये सेवाएं आपने दी हैं? और अच्छा, आपको कैसे पता चला? मुझे आपके बारे में जब बात करने के लिए कहा गया था तो आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, तो मैं चाहती हूँ किससे मिली है? 25 साल वाली उपासक का बनी थी मैं, उपासिका जी। उपासिका बनी तो मेरे को धर्म ध्यान की बहुत थी ना, तो मेरे को प्रवचन देने वाले अमेरिका वाले भी बुलाए थे। यहाँ पर सब जगह बहुत 25 साल तक गई। हर साल जब संवत्सरी होती तो वो बुलाते थे, तो महीने और रखेंगे ऐसे करके 15-20 दिन रख लेते थे। कभी एक जगह ज़्यादा भी गई थी, नहीं तो संवत्सरी के दिन 10 दिन 15 दिन में हम आ जाते थे। तो उनको सबको नियम दिलाती थी, 12 व्रत दिलाती थी कि 12 नियम है भाई, तुम कल कितना खाएगा, कितना करेगा, कितना द्रव्य लगाएगा, ये सब करो, तुम्हारा कर्म कटेगा। मैं तेरे को भी बोल रही हूँ ना, समाई करो। जी, जी। तो उनको बोलती थी समाई करो। आपके बारे में एक और चीज कही जाती है कि प्रेक्षा ध्यान शिविरों में सबसे अधिक प्रबुद्ध व्यक्तियों को आप लेकर आई थी। फोटो का है, उनकी सबकी फोटो भी है, भी यहीं मेरे पास कहीं बगस में है। अच्छा, दिखा दूंगा। 50 मेरे बात सुनो, मैं 50 जनों को तैयार कर लिया, बड़े बड़े मिनिस्टर को, अमिताभ बच्चन को, और बाल ठाकरे से भी मिली हुई हूँ सबको, और TN शेषन को, डॉक्टरों को, डॉक्टर गांगुली को, डॉक्टर भुट्टा, डॉक्टर ओझा, सबको, और बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी। क्रिकेट खेलने वाले थे उनको भी, तो सब तैयार हो गए मेरे से। अच्छा माई, 16 जुलाई 2021 को आचार्य श्री महाश्रवण जी ने साधु प्रकीर्णन सीखने के लिए आपको स्वीकृति दे दी थी। वो समय बहुत लंबे इंतजार बाद आपके लिए आया होगा, क्योंकि इसी चीज की तो आप बचपन से प्रतीक्षा कर रही थी। तो कैसा रहा था उस वक्त का, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस बताएंगे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं कैसे लगा? सब कुछ हुआ था? बहुत ही अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। मैं बोले मेरा तकदीर खुल गया, जो ये मैं दीक्षा ले लूंगी मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पाप करना तो रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो हिंसा तो होती है ना जीव की। हमारे साधु कोई हिंसा करते नहीं है, साधु कोई हिंसा नहीं करते हैं जल्दी, और कुछ नहीं करते हैं, तो मेरे कर्म कट जाएंगे। हैं, तो मेरे को मन में खुशी हो गई। तो कोई बोला कि आपको 80 साल की उम्र में ही आपको आज्ञा दे दी, नहीं तो देते नहीं है। जी जी जी, बहुत लंबा समय। हाँ, हमारे गुरुदेव है महाश्रमण जी, बहुत अच्छे गुरुदेव है, बहुत अच्छे हैं। माई, उन दर्शकों के लिए ये बहुत ही सीख होगी जो कहते तो है कि हमें पूजा पाठ करनी है और मोक्ष की ओर हम भी चाहते हैं अग्रसर हो, लेकिन रुकावट आती है और कहीं ना कहीं मोह माया में फंस कर पूजा पाठ करना ही भूल जाते हैं, साधुओं के सानिध्य में ही नहीं जाते हैं। तो आपसे उन्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि एक छोटी सी लड़की जिसने 6 साल में सोचा था कि मुझे वैराग्य पथ पर जाना है, लेकिन इतनी अड़चने आई थी जिंदगी में, वो जा नहीं पा रही थी, लेकिन 80 साल की उम्र में भी उनका ये दृढ़ संकल्प बना रहा और आज इसी का नतीजा है। इतने लंबे अंतराल, इतने लंबे प्रतीक्षा के बाद आपको महाश्रमण जी ने दीक्षा देने के लिए राजी हो गए थे। उन दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगी? महाश्रमण जी है ना, जो हमारे आचार्य हैं, ये बहुत अच्छे आचार्य हैं। उनको ऐसा गलत झूठ कोई भी चीज पसंद नहीं है जी। गलत झूठ पसंद नहीं है। जब साधु बन गए तो दूसरों को दीक्षा भी देते हैं। तो मैं 25 साल तक सबको प्रवचन देती थी, करती थी, तो उनको मालूम है। वो आकर के कागज लिख करके उनको दे के जाते थे कि ऐसी महिला हम देखी नहीं, अकेली महिला आई, हमको 40 जनों को 12 व्रत दिला दिया, इतना अच्छा दिला दिया। ऐसी महिला तो हमको अभी भी याद आती है, सूरज भाई। वो कागज अभी पड़े हैं मेरे पास इतने। वो लिख लिख के देते थे गुरुदेव को, तो मैं गुरुदेव को पढ़ा देती थी, और वो पढ़े ही हैं अभी मैं तो बोली देव तो दे दो, गुरुदेव को क्या करेंगे अभी कागज का। जी भाई, कैसा लग रहा है? 2 दिन बाद दीक्षा होने जा रही है आपकी, और आपका पूरा परिवार आपके साथ इस वक्त है। कैसा घर का माहौल है? सब क्या सोच रहे हैं? अच्छा है सब, क्योंकि मैं तो सबको धर्म ध्यान समझाया ना। आप बैठोगे तो आपको ही समझाऊंगी। दीक्षा लेना मना नहीं करते, उनको समझाते कि ऐसे ऐसे करना होगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, ऐसे करो।
आचार्य श्री महाश्रमण जी गुरुदेव ने बहुत महती कृपा करके हमारी मम्मी की मतलब जो मनोकामना थी इतने साल से उसको पूरा किया, तो उनके प्रति हम बहुत बहुत आभारी है। हमारी मम्मी की लास्ट इच्छा पूरी हो रही है गुरुदेव की कृपा से, और ये अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रही है। मैं कहना चाहूंगी अपनी माँ के लिए, मैंने अपनी माँ से ये सीखा कि इन्होंने हमेशा किसी से भी कोई भी गलती हो जाती तो वो तुरंत ही उसे माफी मांगना हम लोगों को सिखाई। कभी ये नहीं कि अपने ही आग्रह पे अड़े रहो, वो नहीं कि कोई भी गलती हुई है तो हमेशा कहती कि एक बार अगर किसी से बैर का अनुबंध हो जाता है तो वो 7 जन्म तक भोगना पड़ता है। तो हम लोगों को तुरंत किसी से भी कभी कोई गलती हो जाती है तो हम पहले उससे खमत खावना करते हैं, सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ये खासियत मैंने मेरी माँ में देखी और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर आए, तो इससे पूरा परिवार सब खुश रहते हैं और सब कर्मों का बंधन नहीं होता है। और ये मेरी माँ की मुझे सबसे बड़ी क्वालिटी है। बुरा लग रहा है लेकिन इनकी खुशी मेरे दुख से ज्यादा बड़ी है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। अंतरयात्रा कार्यक्रम का ये उद्देश्य होता है कि हम आपको ऐसी पवित्र आत्माओं से मिलाएं, उनकी जीवन यात्रा के बारे में दर्शाएं, दिखाएं, ताकि आप भी समझ सकें। और आज का एपिसोड सच में बहुत अलग था, क्योंकि छोटी सी उम्र की ख्वाहिश, इच्छा, संकल्प जाके 81 साल की उम्र में पूरी हुई। इसी के साथ आप बने रहिए पारस चैनल के साथ, ऐसे ही पुण्य आत्माओं के दर्शन आपको कराते रहेंगे अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतरयात्रा। जय जिनेंद्र। अंतरयात्रा